आज मेरी शादी को पूरा 1 हफ्ता हो गया है। माँ ने कहा था ससुराल में जाकर किसी को शिकायत का मौका मत देना। आज तो सारे बर्तन बेसिंग में ही पड़े हैं, लगता है काम वाली बाई आज आई नहीं। अगर काम वाली बाई को आना होता तो वो 10 बजे ही आ जाती। चलो मैं ही बर्तन धो देती हूँ। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे हाथ से कांच का गिलास गिर गया। अब तो मेरी सास मुझे बहुत सुनाएंगी। अरे पूजा बहू, क्या हुआ? क्या टूटने की आवाज़ आई? मम्मी जी, मेरे हाथ से कांच का गिलास गिर गया और टूट गया। अरे पूजा बहू, चिंता मत करो, एक ही तो गिलास टूटा है, तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई? तुम्हें तो कोई दिक्कत नहीं हुई? मेरी बहू को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कुछ भी हो जाए। अरे ये तो कांच का गिलास है, मेरी बहू के दिल के टुकड़े नहीं होने चाहिए, बहू को कोई दिक्कत नहीं हो। मेरी बहू लाखों में एक है। और हाँ बेटा, तुमसे किसने कहा है किचन में आने के लिए और ये बर्तन धोने के लिए? तुम्हें अभी ये सब करने की क्या ज़रूरत है? अभी तो तुम्हारे हाथों से मेहंदी भी नहीं उतरी, तुम अपने पति के साथ वक्त बिताया करो। जितना ज़्यादा वक्त तुम पति के साथ बिताओगी, एक दूसरे में प्यार बढ़ेगा और एक दूसरे को समझ पाओगे। रूही बिटिया, हे रूही बिटिया, इधर आना। हाँ मम्मी जी, बुलाया क्या आपने? अरे रूही बिटिया, अपनी भाभी का अच्छे से ख्याल रखो, अभी नई नई आई है, अभी इसे पता नहीं कहाँ क्या रखा है, तुम अपनी भाभी का अच्छे से ख्याल रखो। ठीक है मम्मी। पूजा बेटा, तुम मुझे अपनी माँ ही समझना, मुझे भी तुम्हारा दिल जीतना है, सास बनकर नहीं, माँ बनकर। सचमुच मम्मी, आप कितनी अच्छी हो, मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि मुझे इतनी अच्छी सास मिलेगी। एक माँ छोड़ी और दूसरी नई माँ मिल गई। आप तो मेरी माँ से भी ज़्यादा ममता रखती हैं। अगर मुझसे मायके में एक कप टूट जाता तो मेरी माँ मुझे 2-4 बातें तो सुनाई देती, लेकिन आपने तो कुछ बोला ही नहीं। अरे बिटिया, तू रो क्यों रही है? चुप हो जा। भाभी रोइए मत, चुप हो जाइए। जैसे मेरे लिए रूही बिटिया है, वैसे ही तुम भी हो, दोनों मेरी बेटी जैसी हो। चलो मैं जा रही हूँ। भाभी अब रोना नहीं, मम्मी बहुत अच्छी हैं। हाँ मम्मी बहुत अच्छी हैं, मुझसे कुछ नहीं कहा। भाभी आप तो अपने कमरे में जाइए, नौकरानी लेट आएगी, वो कर देगी काम। मैं भी जा रही हूँ, आप भी अपने कमरे में जाकर आराम करिए। आज तो मुझे दिन भर से लेटी हूँ, लेकिन नींद नहीं आ रही, ये भी तो आज आए नहीं है, लेट हो गए हैं। चलो मैं मम्मी से बात कर लेती हूँ, 2 दिन से मम्मी से भी बात नहीं हुई। अरे पूजा बेटा, तुमने इतनी रात में फ़ोन लगाया है, सब कुछ ठीक तो है ना? सास ननद से, जमाई राजा से कोई बात तो नहीं हो गई? नहीं मम्मी, कोई ऐसी बात नहीं हुई। पता है मम्मी, आज मेरे हाथ से कांच का गिलास गिरकर टूट गया। क्या हुआ फिर? तुम तो पढ़ी लिखी हो, अच्छे से जवाब दिया होगा। अरे मम्मी, ये क्या बोले जा रही हो? बस भी करो। मैं अपनी सासू माँ के खिलाफ कुछ भी नहीं सुन सकती हूँ। अरे पूजा बिटिया, तू ये क्या बोल रही है? हाँ माँ, मैं सही बोल रही हूँ, जब मेरे हाथों से कांच का गिलास टूटा ना, गिलास टूटने पर मुझसे कुछ नहीं कहा सासू माँ ने, और ये पूछ रही थी कि तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई। मेरी सासू माँ को गिलास की चिंता नहीं थी, मेरी परवाह थी, मुझसे पूछा उन्होंने। और बोल रही थी तुम मेरी बेटी जैसी ही हो। अब तो आप समझ ही गई होगी मेरी सासू माँ कैसी है। वो तो मुझे अपनी बेटी जैसा ही मान रही है। और मैंने आपको फ़ोन इसलिए नहीं किया कि मैं अपनी सासू माँ की बुराई करूँ, मैंने तो उनकी तारीफ़ करने के लिए आपको फ़ोन लगाया था। और हाँ माँ, एक बात बोलूँ मैं आपको, आप बुरा ना माने तो। हाँ बेटा बोलो। और आप भी भैया भाभी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करती तो आज वो अलग ना होते। सचमुच मम्मी, मैं बहुत किस्मत वाली हूँ कि मुझे ऐसी सास मिली है। चलो मम्मी, मैं फ़ोन रखती हूँ, लगता है ये आ गए हैं। फिर लगाऊंगी मैं आपको कल फ़ोन। ठीक है बेटा, रख फ़ोन। चलो आज का दिन तो बहुत अच्छा गया मेरा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, और ऐसी ही सास बहू की प्यारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नई वीडियो में।